हम संविधान के भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवा आयोग जो आप सुनते होंगे, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इस संघ लोक सेवा जो आयोग होता है ये एक केंद्र के लिए काम करता है, जिसमें आप IAS IPS के बारे में सुनते होंगे। ये राज्य लोक सेवा आयोग होता है जिसमें PCS के द्वारा PCS की भर्तियाँ होती हैं। ये जॉइंट PCS का मतलब ये होता है कि एक से अधिक 2, 3, 4 राज्यों का एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो इसको आर्टिकल 315 में इसके तहत एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इसको भी आर्टिकल 315 में एक राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसमें आर्टिकल 15(2) इसके तहत एक से अधिक राज्यों की मांग पर भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। यह संवैधानिक संस्था है, ये भी संवैधानिक संस्था, ये भी संवैधानिक संस्था। योग्यता 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, सेम योग्यता इसमें भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल करता है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष, इसका भी 6 वर्ष, इसका भी 6। पदावधि 65 वर्ष, 62 वर्ष, इसका भी 62 वर्ष। वेतन 2.5 लाख, ये राज्य लोक सेवा आयोग का 2.25 लाख, इसका भी वेतन राष्ट्रपति से संबंधित वेतन लगभग इतना ही होता है, 2.25 लाख। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, इसमें भी राज्यपाल को, इसमें राज्यपाल को। पदच्युति सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सेम। सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष, 9 अन्य सदस्य, कुल मिला के 10। राज्य में भी होता है, संयुक्त में होता है। कार्य क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है। दूसरा, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। राज्य में क्या कर है? सेम है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है, योग्य तथा दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की चयन करता है। इसमें भी सेम है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है। ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। योग्य तथा दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है। पद उन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सुझाव देता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसमें पद उन्नति तथा हस्तांतरण के लिए सुझाव देता है। राज्य लोक सेवा आयोग पर अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इसमें योग्य तथा दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों को चयन करता है। पदोन्नति तथा हस्तांतरण के लिए सुझाव देता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। कुछ मुख्य पॉइंट है जो कि ये जानना अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन चीन में किया गया। भारत में सिविल सेवा का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1913 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा या सिविल सेवा का नींव पड़ा, लेकिन व्यावहारिक
रूप से लागू नहीं हो पाया। 1853 में चार्टर में सर्वप्रथम ICS, ये देखिए ICS परीक्षा का प्रावधान किया गया और व्यवहारिक रूप से ICS की स्थापना किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 18 जुलाई 1955 लंदन में ICS परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और उत्तर भारत का प्रथम ICS अधिकारी शादीलाल अग्रवाल थे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1922 में लंदन और इलाहाबाद में एक साथ ICS परीक्षा का आयोजन किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ राज्य लोक सेवा तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। स्वतंत्र भारत में या 10 जनवरी 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ICS का नाम IAS कर दिया गया। इसलिए भारत में IAS का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। प्रथम भारतीय महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी और प्रथम भारतीय महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। वर्तमान समय UPSC का अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है 2024। So thank you for watching.